हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की स्टेज 2 की एग्जामिनेशन को लेके। जैसा कि आंसर किया गया है, आप लोगों ने अपना मार्क्स भी देख लिया होगा। बहुतों लोग को लग रहा है कि उनका एग्जामिनेशन निकल गया है और बहुतों को लग रहा है कि हमारा नहीं हो सकता है। जिनको भी लग रहा है कि नहीं हो सकता, वो सोच के चलिए कि उनका भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आपका यदि एनटीपीसी नहीं होता है, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन बाकी है, इसलिए आपको अभी से होप नहीं छोड़ना है। मान लीजिए यदि आपका बाद में हो जाता है और आपने तैयारी की नहीं है, फिर उस लंबे टाइम पीरियड को आपको वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, जिन्हें भी लग रहा है कि हमारा हो सकता है, वो क्या करें, वो पढ़ाई में लगे रहें और वे सीबीटी 2 की तैयारी करें, ठीक है? अब जिन्हें भी लग रहा है कि उनका हो सकता है और जिनका भी लग रहा है कि उनका होगा ही, वे सारे अब एक लेवल पे आ जाएँगे, जहाँ से उनको अपना लेवल को अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और उस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आपको बढ़िया से पढ़ना होगा और बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको कुछ शानदार बुक्स पढ़नी होगी, जिससे आप अपना लेवल को ऊँचा कर सकें। क्योंकि जहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टेज 2, वहाँ तक आप लोग सब नॉर्मल होंगे। कोई आपसे ज़्यादा जानता होगा, ठीक है? या कोई आपसे कम जानता होगा, या आप जो जान रहे हैं, यदि अपना लेवल आप अप नहीं कीजिएगा तो फिर आप कॉम्पिटिशन में नहीं रहिएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई बढ़िया से करनी है और शानदार बुक से करनी है, जिससे आपका एग्जामिनेशन निकल सके। चलिए बात करेंगे इन बुक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सिलेबस नहीं जानिएगा तो आप आगे की तैयारी कैसे कीजिएगा? तो याद रखिए, सीबीटी 2 का जो सिलेबस होने वाला है, उसमें आपका टोटल 120 क्वेश्चंस होगा, जिसमें से 35 आपका मैथ्स, 35 रीजनिंग और 50 आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें से आपका साइंस, स्टैटिक्स, उसी के साथ-साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साथ में आपका करंट अफेयर्स, ये सारा रहने वाला है और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। याद रखिएगा, 120 क्वेश्चंस 90 मिनट। यदि एक क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 45 सेकंड में देना है जवाब, ठीक है? इतना आपका क्लियर होना चाहिए। और साथ ही में आपको बता दें कि जो भी मार्क्स है, आप इन दोनों सेक्शन से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। यानी 70 है तो 70 में से आप 70 भी उठा सकते हैं, लेकिन मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन हार्ड भी आ जाता है तो आप 65 किसी भी तरह से उठा सकते हैं। 60 टू 65 आपको किसी प्रकार लाना होगा और इस प्रकार का लाने के लिए मार्क्स आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन बुक से करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। और साथ ही में आपको ये बता दें, ये जितना मार्क्स आपको देगा, ये जो सेक्शन है उतना ही मार्क्स आपसे छीन सकता है। इसलिए इस सेक्शन पर आपको बढ़िया से ध्यान देना होगा, सारा कॉन्सेप्ट एकदम आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे-कैसे पढ़ना है, सारा बात बताएँगे। कौन से बुक आपको बेहतरीन रहेंगे, उन सारे के बारे में बात करते हैं आगे। लेकिन यदि यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप देख रहे हैं, लाइक आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर का। याद रखिए, इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन निकालने में, चाहे ये आपकी नैया बना देगा या डुबा देगा। करंट अफेयर में बता दें तो आपके पास 2-3 पब्लिकेशन है जिसका बुक बेहतरीन रहता है, आप उन सब पब्लिकेशन का हेल्प ले सकते हैं। जैसे पहला ये जो बुक है आपको अरिहंत का, ठीक है? अरिहंत पब्लिकेशन का है, आप ये बुक भी ले सकते हैं, अच्छा बुक है। इसी के साथ-साथ यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो दिशा का आता है, ठीक है? दिशा का एक 4 यानी आपका 3-3 महीने का करके यानी क्वार्टरली आता है, एक 2 होता है यानी हाफ ईयरली आता है, ठीक है? इसमें 2 बुक मिलेंगे आपको हाफ ईयरली में और क्वाड्रेटली में आपको 4 बुक्स मिलने वाले हैं। तो आप दिशा पब्लिकेशन की ओर भी जा सकते हैं या फिर आप प्लेटफ़ॉर्म का जो रुक्मणी पब्लिकेशन की तरफ से है प्लेटफ़ॉर्म का बुक, ठीक है? करंट अफेयर आप उसको भी ले सकते हैं। जो भी बुक है आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बता दें इसी के साथ-साथ आप एक बुक ले लीजिएगा, स्पीडी का जो आता है, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है करंट अफेयर का, 50 से 60 के बीच में है, ठीक है? हो सके तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप उसे ले सकेंगे। ये जो 50 से 60 में आपको मिल जाएगा, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया है, यानी फैक्ट टू फैक्ट बात किया गया है। इसमें आपको डिटेल से पढ़ना होगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, तब आप ये बुक ले सकते हैं। कि जैसे आपका मान लीजिए कहीं भी प्रधानमंत्री गए हैं, तो वहाँ के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है? प्रधानमंत्री मान लीजिए अमेरिका गए हैं, तो अमेरिका की भौगोलिक दिशाओं के बारे में बताया जाएगा, वहाँ क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो बताया जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है, इन सब के माने इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर किए जाएँगे वहाँ के बारे में। तो आप इतना डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इन सारे बुक्स की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही से ये इन सब में से तो बुक में से तो आपको एक लेना ही लेना है। पॉइंट्स टू पॉइंट्स के लिए जो आपको एकदम डायरेक्ट याद रहें, उसके लिए आपको ये एसपीडी का बुक लेना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग समझ लिए होंगे, जो भी आपको बुक लेना है आप ले सकते हैं। लिंक हो सके तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहला बात है। दूसरा, आते हैं साइंस की तरफ। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। ग्रुप डी में ये आपका 20 या 25 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। 20 या 25 मार्क्स का आपका आने वाला है। इसलिए यदि आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको ये एनटीपीसी में भी काम देगा, ठीक है। एनटीपीसी में भी काम देगा और साथ ही साथ में आपको काम देने वाला है ग्रुप डी में। जी हाँ, ग्रुप डी में भी आपको बेहतरीन काम देगा। इसके लिए आपको ये तो लेना ही लेना है। आपके पास होगा भी, नहीं होगा तब आप ले लीजिए, क्योंकि आपको अब ध्यान से पढ़ना है। जितना पढ़े थे वैसे अब काम नहीं चलेगा, आपको बढ़िया से पढ़ना है और रिजल्ट लेना है तो, ठीक है। आपके पास ये लुसेंट का रहना चाहिए। और जीके के लिए बात करें तो आपके पास सामान्य ज्ञान के लिए ये 2 बुक रहना चाहिए, ठीक है। इतना से ही आपका हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको पॉइंट्स टू पॉइंट सारे बातों को ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए बात करते हैं मैथ्स के लिए। तो देखिए मैथ्स के लिए तो आपका आर एस अग्रवाल का जो ये बुक है ये तो बेहतरीन है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास है, आप में से बहुतों के पास होगा, ठीक है। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इससे जितना हो सके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही आपका हेल्प कर सकता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में। उसी के साथ साथ एक अरिहंत की तरफ से आता है फास्ट ट्रिक का बुक, बहुत ही शानदार बुक है, ठीक है। इसमें आपको कुछ शॉर्ट्स तरीके बताए गए हैं, ठीक है। शॉर्ट्स ट्रिक बताए गए हैं, जिसका इसका नाम ही है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फास्ट ट्रैक यानी आपके जो स्पीड है उसको फास्ट कर देगा, ठीक। ये भी एक बहुत शानदार बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। देखिए ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला, आपको जो भी मन हो वो ले सकते हैं। यदि आपके पास इन दोनों में से कोई भी बुक नहीं है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको एग्जामिनेशन सीबीटी 2 निकालना है, एनटीपीसी निकालना है, तब तो आपके पास ये सारे बुक रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए मैथ्स भी हो गया, करंट अफेयर्स भी हो गया और जीके भी हो गया। बात करेंगे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए तो मैं कहूँगा कुछ भी मत पढ़िए, ठीक है। कोई भी बुक का हेल्प मत लीजिए, लेकिन आपके पास कोई ना कोई रीजनिंग के लिए बुक होगा, आप उसी से काम चला लीजिए। चाहे आपके पास आर एस अग्रवाल का है उससे, या फिर आपके पास अरिहंत का है उससे, ठीक है। कोई भी आपके पास रीजनिंग का बुक है उससे आप काम चलाइए, बस खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स का आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ये जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आता है, आप ये बुक को ले सकते हैं, ठीक है। मन करे तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको ज़्यादा बनाना ज़रूरी है। और उसी के साथ-साथ आपको बता दें कि एग्ज़ाम बाज़ार मार्केट में आते हैं सेट्स, ठीक है। आपको इन सेट्स में से 1 या 2 सेट ले लेना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और टाइम बाउंड में कीजिए। जैसे 90 मिनट का है तो 90 मिनट में ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नहीं इससे ज़्यादा लीजिए, नहीं इससे कम लीजिए। 90 मिनट में मान लीजिए आपका बना रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, फिर भी आपका 10 मिनट टाइम बाकी रह रहा है। उस 10 मिनट में आप देखिए उस क्वेश्चंस को बनाइए जो आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके लिए आप बहुत ही शानदार बुक आता है पब्लिकेशन जिस प्लेटफॉर्म की तरफ से, आप इसको ले सकते हैं। इसका जो लेवल रहता है ना ज़्यादा होता है ना हाई रहता है, इसको आप अपना बुद्धि से जो भी आपको लगे आप ले सकते हैं। ये अरिहंत का भी आता है, प्लेटफॉर्म का भी आता है, ये किरण पब्लिकेशन का भी आता है, यूनिक का भी आता है। बहुत से पब्लिकेशन है जो इस तरह का बुक निकालते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा जो प्लेटफॉर्म का बुक है वो आपको एक अच्छा बैलेंस क्वेश्चन देता है, आपके लेवल का क्वेश्चन देता है। ये तरह इन सारी बातें। आपको यह वीडियो यहाँ तक कैसा लगा है, आपको बताना है। और साथ ही में जो भी मन में आपके पास डाउट हो कि सर ये क्लियर नहीं है, ये किस प्रकार से होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको उसका जवाब दूँगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको फिर से कहें, इन सारे बुक को आपको लेना होगा और अब आपको अपना लेवल ऊँचा करना होगा, यानी लेवल अप करना होगा। यदि आप लेवल अप नहीं करते हैं, तो आपका एग्ज़ामिनेशन जो स्टेज 2 है, उसके लिए मुझे सॉरी कहना पड़ेगा। और याद रखिएगा आपको कम से कम 100 प्लस अटेम्प्ट लेने हैं विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। याद रखिएगा क्या चीज, 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट किसी भी तरह से लेने हैं विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तभी आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन यदि अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।